मसीह में आप सबको सलाम। आज हम खुदावंद के कलाम पाक में से पढ़ेंगे ज़बूर की किताब 119 ज़बूर, द बुक ऑफ साम्स, साम 119 और उसकी 117 से लेके 120 आयत तक, वर्सेस 117 टिल 120। खुदावंद के पाक कलाम में ये लिखा है, मुझे संभाल और मैं सलामत रहूँगा और हमेशा तेरे आइन का लिहाज रखूँगा। तूने उन सब को हकीर जाना है जो तेरे आइन से भटक जाते हैं, क्योंकि उनकी दगाबाजी अब्स है। तू ज़मीन के सब शरीरों को मैल की तरह छांट देता है, इसलिए मैं तेरी शहादतों को अजीज़ रखता हूँ। मेरा जिस्म तेरे खौफ से कांपता है और मैं तेरे अहकाम से डरता हूँ। पाक कलम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बहुत बरकत हो और खुदावंद का शुक्र हो। आइए खुदावंद से खुदावंद का पाकरू मांगे, उसकी हिदायत मांगे, उसकी हजूरी में आए, उसके सामने झुके, उसको मुबारक कहें, उसको सजदा करें, उसकी तारीफ़, उसकी तमजीद करें, उसकी स्ताइश करें, उसकी हम्द के गीत गाएं और खुदावंद यीशु मसीह पर अपना ईमान और अपने ईमान की दौड़ को कायम रखें। उसको अपना निजात दहिंदा माने। आज अगर तौबा नहीं की तो आज उसके हुजूर आए और तौबा करें, क्योंकि वो माफ़ करने पे कादिर है। उसके लहू से अपने आप को धोएं, अपने सारे गुनाह और अपनी गलास्तों को खुद से दूर करें और खुदावंद में बढ़ते जाएं। उसके नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद के इस कलाम में ज़बूर नवीस जो है आइन के बारे में, खुदावंद के आइन के बारे में बात करते हैं। ये जिसको पुराने अहदनामे में शरीयत कहा गया है, खुदावंद के अहकाम कहे गए हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। बेशक जब तक खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में नहीं आए, तब तक सही और गलत को नापने का वो तराजू और सही और गलत में फ़र्क करने के लिए शरीयत को दिया गया, ताकि खुदावंद यीशु मसीह के आने तक लोग उस शरीयत से सही और गलत का जो है फ़र्क जान सकें। बेशक जब खुदावंद यीशु मसीह आए इस दुनिया में, तो हर किस्म की चीज़ उन पे, पुराने अहदनामे की सारी चीज़ें उन पे पूरी हो गई। आज भी हम खुदावंद के हुक्मों को मानते और खुदावंद के हुक्मों पर चलते हैं, लेकिन इसलिए नहीं कि उन हुक्मों से हम अपने आप को बचा लें, उन हुक्मों से हम अपनी जो है जान को बचा लें या हम उनसे अब्दी हयात पा लें। क्योंकि जब हम एक हुक्म तोड़ते हैं तो सारे हुक्म तोड़ देते हैं। अगर शरीयत से बचाया जा सकता तो जो है शरीयत ही बचा लेती। खुदावंद यीशु मसीह को इस दुनिया में ना आना पड़ता, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए क्योंकि लहू के बगैर माफ़ी नहीं थी, क्योंकि लहू बहाए बगैर माफ़ी नहीं थी। सो बेशक वो बेऐब बर्रा जिसने अपना लहू बहाया और हमें माफ़ी दी, लेकिन आज भी खुदावंद के हुक्म उसी तरह हम मानते और उन पर चलते हैं, ताकि अपने बाप के खौफ में रह सकें, ताकि यीशु मसीह के खौफ में रह सकें, ताकि हम अब्दी हयात पे जाने वाले उस सुकड़े रास्ते पर चल सकें और उसको जान सकें कि कैसे जाना है। बेशक उसने हमें माफ़ किया, उसने हमें साफ़ किया, उसने हमें अब्दी ज़िंदगी के लिए वो सारी चीज़ें दे दी जो हमें ज़रूरी थी। लेकिन आज जब हम उसको अपना निजात दहिंदा तस्लीम कर लेते हैं, तो हम उसके आईन और उसके अहकाम पर चलते हैं, उसकी मोहब्बत में, क्योंकि वो हमारा खुदावंद है, क्योंकि उसने हमसे मोहब्बत रखी, क्योंकि उसने हमारे लिए जान दे दी। तो उसके हुक्मों को मान कर हम उसकी मोहब्बत में चलते और उसको अपनी मोहब्बत दिखाते हैं। सो यहाँ ज़बूर नवीस खुदावंद से क्या कहते हैं कि मुझे संभाल और मैं सलामत रहूँगा और हमेशा तेरे आइन का लिहाज रखूँगा। आज भी जब तक खुदावंद हमें ना संभाले, जब तक वो हमें सलामती ना दे, जब तक हम उससे ना पाएं, तब तक हम नहीं पा सकते। बेशक जब हम खुदावंद के साया के नीचे होते हैं, जब हम खुदावंद के दाहिने हाथ के नीचे होते हैं,
जब हमें खुदावंद संभाल लेता है तो बेशक हम सलामत रहते हैं, और तभी हम खुदावंद के आइन का लिहाज रख सकते हैं और खुदावंद के आइन पे चल सकते हैं, क्योंकि खुदावंद के हुक्मों पर चलना उसके फजल के बगैर मुमकिन नहीं। क्योंकि शैतान जो फाड़ने के लिए दरवाजे पे बैठा है, वो जब हम खुदावंद से खाली होते हैं या हमें खुदावंद के कलाम से खाली पाता है तो हम पे हमला करता है। सो बेशक हम अपने आप को खुदावंद से भर के रखें, उसकी तालीम से भर के रखें, उसकी किताब से भर के रखें, उसकी आवाज़ को सुने ताकि शैतान की आवाज़ को ना सुन सकें। क्योंकि जब हम खुदावंद के नज़दीक आते हैं तो खुदावंद हमारे नज़दीक आता है। जब हम शैतान को दूर भगाते हैं, रेजिस्ट करते हैं, तो बेशक वो हमसे दूर भाग जाता है। तूने उन सबको हकीर जाना तो तेरे आइन से भटक जाते हैं, क्योंकि उनकी दगाबाजी अब से। बेशक खुदावंद उनसे मोहब्बत रखता है जो उसके हुक्मों पर चलते हैं, उसकी मोहब्बत में बने रहते हैं, और उन सबको मलामत करता है जो उसके आइन से भटक जाते हैं, जो उसके हुक्मों से दूर हो जाते हैं, जो सही और गलत को नहीं पहचान पाते, जो मोहब्बत, माफ़ी और इन सब चीज़ों से निकल के दूर चले जाते हैं, जो अपने ईमान को खो देते हैं, जो ईमान की दौड़ में रुक जाते हैं, जो आगे चल नहीं पाते। क्योंकि खुदावंद का फजल है जो हमें इन सब चीज़ों पे कायम रखता है। अगर हम खुद को कायम समझते हैं तो वो सिर्फ़ खुदावंद की रूह से है, वो सिर्फ़ खुदावंद के फजल से है, वरना हम इंसान होते हुए खुदावंद में कायम रहने के काबिल भी नहीं। तू ज़मीन के सब शरीरों को मैल की तरह छांट देता है, इसलिए मैं तेरी शहादतों को अजीज़ रखता हूँ। बेशक शरीर हमें बरोमंद होते नज़र आते हैं, अपनी पीक, अपनी हाइट पे नज़र आते हैं, लेकिन जब हम उनके अंजाम को देखते हैं तो हमें पता चलता है बेशक उनका अंजाम मौत है, बेशक हमेशा की मौत। बेशक वो हमेशा की ज़िंदगी के वारिस ना होंगे अगर वो अपनी शरारत में मरेंगे, लेकिन अगर शरीर भी तौबा करें और खुदावंद की तरफ मुड़ जाएं तो बेशक वो उनको भी माफ़ करता और उनकी शरारत को भूल जाता है और फिर उनको याद नहीं करता। मेरा जिस्म तेरे खौफ से कांपता है और मैं तेरे अहकाम से डरता हूँ। बेशक हम अपने खुदावंद के अहकाम से डरते हैं, हम बेशक हम अपने खुदावंद के खौफ में रहते हैं, बेशक हम खुदावंद के खौफ से कांपते हैं। वो डर वाला खौफ नहीं कि वो हमें मार डालेगा, क्योंकि उसने तो हमें ज़िंदगी दी है और हमें हमेशा की ज़िंदगी के लिए तैयार कर रहा है। उसने तो अपने बेटे की जान जो है दे के हमें माफ़ी अता की है। बेशक वो हमारी ज़िंदगी चाहता है, लेकिन हम उसका खौफ रखते हैं क्योंकि हम उससे मोहब्बत रखते हैं, क्योंकि वो हमारा बाप है। हम उससे बाप की शफ़क़त वाली मोहब्बत रखते हैं और उसके खौफ में कांपते हैं। जैसे हम अपने जिस्मानी बाप के ख़िलाफ़ नहीं जाना चाहते, उसको दुख नहीं देना चाहते, उसको किसी तकलीफ़ में नहीं देख सकते, तो बेशक हमारा आसमानी बाप जिसने हमें बनाया, जिसने हमें ज़िंदगी दी, जिसने हमें दुनिया की हर आसाइश दी, जिसने हमारे इर्द गिर्द हमें अपनी बरकतों से, रहमतों से भर दिया, आज हम उसके खौफ में भी चलें, आज हम उसके हजूर भी कांपें और उसी के हजूर आएँ, उसको मुबारक कहें, ताकि वो हमें सरफराज करे। उसके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।